नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज भी आप देखेंगे कि दुनिया जो है, वो अंधविश्वास में फँसी हुई है। कोई बीमार होता है तो वो अस्पताल जाने की बजाय बाबा के पास जाता है। कई बार ये होता है कि हज़ार लोग पहुँचते हैं तो उसमें से 2-4 अगर ठीक हो जाते हैं, फिर वही जो 2-4 होते हैं वो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को बताते हैं, घूम-घूम कर दुनिया तक पहुँचाते हैं कि वो फला बाबा है, उसके पास जाओ तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मुँहा हो गया है, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिससे क्या होता है कि बाद में जो है लालच की मान लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, धीरे-धीरे जो है लोग ऐसे तांत्रिकों का, ऐसे बाबाओं का शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये बता दें कि दुनिया में जितने भी फ्रॉड होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो लालच ही होता है। वो इसलिए होता है कि अगर इंसान अपनी वर्तमान की परिस्थितियों में ये मान ले कि चमत्कार तो होता ही नहीं है, मेहनत से ही चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी जो है, और एक बात मैं ख़ास तौर से बता दूँ, इन सारी चीज़ों का शिकार जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाएँ होती हैं। क्योंकि इस दुनिया के पुरुषों को पता है कि उनको बेवकूफ़ जो है बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, धर्म के नाम पर, तांत्रिक या हम कह सकते हैं काले जादू के नाम पर। दिल्ली में एक पीरागढ़ी है, पीरागढ़ी के पास में एक ओवरब्रिज है। उसी ओवरब्रिज के पास में एक टियागो, टाटा टियागो कार जो है वो अ, खड़ी होती है। कुछ लोग जब उसको देखते हैं तो जब उन लोगों की नज़र उस पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि 3 लोग जो है कार के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी लोग 3-4 लोग होते हैं तो वो आपस में बात करते हैं या कुछ भी करते हैं। उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और आपस मतलब कोई हलचल नहीं है। कई लोग निकल गए, लेकिन जब कुछ राहगीर ऐसे निकले जो जागरूक थे, उन्होंने झाँक के देखा, तो उन्हें कुछ लगा कि ये लोग जो हैं बेहोशी की हालत में हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। फिर पुलिस को कॉल की जाती है। अब दिल्ली का ये मामला था, तुरंत पुलिस आती है, दरवाजे को खोला जाता है और उन लोगों को जो है वहाँ से नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाता है। जब अस्पताल में पहुँचाया जाता है, तो जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो डॉक्टर साफ तौर पे बता देते हैं कि वो लोग मर चुके हैं। अब एक चीज़ सबसे ख़ास थी कि उस कार में जब पुलिस ने लाशों को निकाला तो शराब की बोतलें और कुछ ग्लास भी मिले। वो ऐसा इलाका था, पब्लिक प्लेस था, तो ये तो लग गया था कि इस समय में ये लोग ऐसी जगहों पर तो कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा या ऐसा नहीं हो सकता। उसमें जो है 3 लोग थे और जिसमें एक रणधीर जो कि 73 साल के थे, 40 से 45 साल के जो है शिव नरेश थे और एक लक्ष्मी महिला थी जो कि वही 40 से 45 साल की वो भी थी। ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी डीलर थे और जब इनकी शिनाख्त की गई तो ये पता चला कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर आज वो लोग बाहर गए हुए थे। अब उसके बाद जो है जो भी गाड़ी के अंदर मिला था उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। कार में तीनों के मोबाइल्स मिलते हैं, फ़ोन को जो है सर्विलांस पे भेजा जाता है, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उस दिन देखा गया कि काफ़ी सारी कॉल्स की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉल्स थी, वो लक्ष्मी के नंबर पर थी और एक नंबर जो था जिस पर सबसे ज़्यादा देर तक बात हुई थी, सबसे ज़्यादा कॉल्स हुई थी। अब सबसे अहम बात पुलिस को ये लगी, जब उस नंबर की जांच की गई तो वो नंबर जो है गाजियाबाद का निकला। पुलिस ने सीसीटीवी चेक करना शुरू किया। जब पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही थी तो
काफ़ी सीसीटीवी चेक की गई लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात जो है बार-बार पुलिस के दिमाग में खटक रही थी कि ड्राइवर की पास वाली सीट जो है वो खाली थी। 2 लोग पीछे बैठे हुए थे और एक गाड़ी चला रहा था। आमतौर पर ये देखा जाता है जब साथी हो तो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ रहे थे और फिर 2 पुरुष थे, 1 महिला थी, तो आमतौर पर ये देखा गया कि दोनों पुरुष आगे बैठ सकते थे। ये बात बार-बार पुलिस को जो है कहीं न कहीं ये इशारा कर रही थी कि इस गाड़ी में जो है चौथा भी कोई था। अब फ्लाईओवर के जो पीछे अ, जिस जिस ओर से गाड़ी आई थी वहां तक के जो है सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जा रहे थे तो पुलिस लगातार खोज रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब जब फोन खंगाला जा रहा था तो ये पता चला कि दोपहर सुबह दोपहर शाम एक नंबर पर जो है लगातार बात हो रही थी और वो वही नंबर था जो कि हमने बताया कि गाजियाबाद का था। फिर इसी दौरान जो है जैसे जैसे पुलिस जो है सीसीटीवी खोज रही थी उन्हें एक जगह पर 4 लोग नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी उसके आगे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थे तो पुलिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो चौथा व्यक्ति जो था बुजुर्ग था, 60-65 साल का था, वो कहाँ पर उतर गया। जब उस नंबर पर फोन लगाया जाता है तो वो फोन नहीं उठता है। फिर पुलिस जो है लोकेशन ट्रैक करती है और पुलिस लोकेशन ट्रैक करके गाजियाबाद पहुंचती है और गाजियाबाद से जो है एक 65 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार करती है। इसका नाम था कमरुद्दीन मियाँ। अब कमरुद्दीन मियाँ की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कमरुद्दीन मियाँ को पुलिस अपने साथ लेकर आती है और फिर जब जांच करती है तो पता चलता है कि कमरुद्दीन मियाँ जो हैं ये मियाँ जी यूपी के रहने वाले थे और ये दावा करते थे कि इनके पास ऐसी तंत्र विद्या है कि ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे लोग इनके पास आना शुरू होते हैं और इनका धंधा जो है चलने लगता है। लेकिन कई बार ये होता था कि कई लोग नहीं ठीक हो पाते थे। तो अब धीरे धीरे कमरुद्दीन को ये लगने लगा कि अगर ऐसा रहा तो धंधा बंद हो सकता है, तो कोई नया जुगाड़ लाया जाए। फिर इन्होंने जो है लालच की एक नई दुकान खोली और इन्होंने ये कहा कि हम धन वर्षा कर सकते हैं कि मैं जो हूँ अब तुम पैसे लेकर आओ, मैं अपने स्टॉल खोलूंगा और उसमें से जो है पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें हो ही रही थी तभी ये देखा गया कि एक लक्ष्मी नाम की महिला थी जो कि प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ी हुई थी और उस वक्त वो बीमार चल रही थी। अब ये कहिए संयोग कहिए या कुछ भी, लक्ष्मी कमरुद्दीन के पास पहुंचती है और कमरुद्दीन जो भी अपनी तांत्रिक विद्या करता है और तंत्र विद्या से जो है लक्ष्मी ठीक हो जाती है। अब जब लक्ष्मी ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे जो है वो कमरुद्दीन के प्रति, कमरुद्दीन का जो है वो प्रचार करने लगते कि वो बाबा है, वो ठीक कर देता है, उसके पास हर चीज का इलाज है। अब कमरुद्दीन ने जो है एक दिन लक्ष्मी से कहा कि मैं जो हूँ धनवर्षा भी कर सकता हूँ। तो बताया जाता है कि एक दिन लक्ष्मी वहां पहुंचती है और वो जो है कुछ पैसे देती है और कमरुद्दीन अपने शॉल में रखते हैं और फिर जो है शॉल को खोलते हैं और उसमें से जो है अनगिनत पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जो है वो इस बात को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि ये बाबा तो सच में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम बीमार थे, हमारी बीमारी का इलाज इसने कर दिया। मतलब जब पैसे उसने देखे तो पैसों की वर्षा भी करता है। अब उसने जो है लक्ष्मी से ये जो मियाँ जी थे इन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम करो और 2 लाख के हम 3 करोड़ बना देंगे। 2 लाख के 3 करोड़ बना देंगे। अब आमतौर पर जो है अगर देखा जाए तो इंसान दिमाग लगा ही लेता है कि इंसान की हालत देखकर कि अगर पैसे बनाना इतना आसान होता
तो मियाँ जी जैसे रह रहे थे वैसे ना रहते। लेकिन फिर लक्ष्मी दिमाग लगाने की बजाय वही काम करती है कि अपने प्रॉपर्टी डीलर जो उनके दोस्त से उनसे बात करती हैं और ये पूरी जानकारी बताती हैं। दोस्त भी लक्ष्मी की बातों में आ जाते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि चलो 2 लाख रुपए की बात है, लगाने में क्या दिक्कत है। 8 फरवरी को जो है वो टाइम देता है कि 8 फरवरी को जो है आप लोगों को 2 लाख रुपए और कुछ सामान की लिस्ट देता है, जिसमें दारू की बोतलें और वो सारी चीजें शामिल थी, ग्लास वगैरह और नमकीन वगैरह जो भी था, वो लेके ये लोग पहुंचते हैं। अब कहते हैं कि उसका जो घर था उसने घर में एक मजार बना रखी थी, तो जब लोग वहां देखने जाते थे तो देखते ही लोग जो है एक ऐसा वहां पे माहौल बना दिया जाता था कि लोग ये मान लेते थे कि हाँ ये सच में कोई बड़ा बाबा है। 8 फरवरी की तारीख थी। तीनों जो है तय वक्त पर जो है कमरुद्दीन के पास पहुंचते हैं। कमरुद्दीन जो है वो अपनी तंत्र विद्या वगैरह सारा कुछ शुरू कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आप लोग यहीं पे रुकना। वो बाहर जाता है और बाहर जो है बाजार से लड्डू लेकर आता है और बताया जाता है कि वो उसमें जहर मिला देता है। अब उसको ये लगा कि अगर यहीं पे इन तीनों को लड्डू खिलाएंगे और अगर ये यहीं पर मर गए तो घर में लाशें मिलेंगी और वो फंस जाएगा। फिर जो भी वो 1-2 घंटे तंत्र विद्या जो भी करता है उसके बाद वो कहता है चलो बाहर चलते हैं, ये भी तंत्र विद्या का पार्ट है, मतलब पार्ट है। चारों गाड़ी में बैठते हैं, मतलब 3 वो और वो। इनकी गाड़ी चलती है, फिर वो गाड़ी में ही शराब पीते हैं। रास्ते में जब गाड़ी पहुंचती है वही पीरागढ़ी के आसपास, पीरागढ़ी से थोड़ा पीछे ही, काफी पीछे, तो कमरुद्दीन जो है वो इन लोगों को लड्डू देता है प्रसाद के रूप में, लेकिन उसमें जहर मिलाया जा चुका था। धीरे धीरे इन लोगों की तबीयत जो है, जब ये लोग खा लेते, धीरे धीरे लोगों की तबीयत खराब होना हो जाती है। अब कमरुद्दीन ने जो है इसमें जहर ज्यादा मिला दिया था। वैसे उसे लगा था कि हम धीरे धीरे ये लोग मरेंगे, लेकिन उसने जहर ज्यादा मिला दिया था। रास्ते में जो है उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। कमरुद्दीन एक जगह पे गाड़ी रुकवाता है, खुद उतर लेता है और कहता है कि हम अभी कुछ सामान रह गया वो लेकर आ रहे हैं, आप लोग आगे चलो। ये लोग आगे चलते हैं और यही फिर वही पीरागढ़ी के पास जो ब्रिज है वहीं पर तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साइड में गाड़ी लगाते हैं और हालत इतनी खराब हो जाती है कि गाड़ी के अंदर ही दोनों तीनों मर जाते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि कमरुद्दीन को अभी तक पता नहीं था कि वो 2 लाख रुपए रखे कहाँ हैं। अब कमरुद्दीन को ये लगा कि चलती फिरती रोड का मामला है, अगर यहाँ पे हमने जो है पैसे निकाले तो कोई देख लेगा और इस हालत में 3 लोग हैं तो पकड़े जा सकते। फिर वो बिना पैसे लिए वहां से भाग जाता है। अब पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसने 3 लोगों की जान भी ले ली। लेकिन कमरुद्दीन के बारे में ये कहा जाता है कि यूपी के फिरोजपुर का रहने वाला है और सबसे पहला शिकार जो है वो फिरोजपुर का ही एक व्यक्ति इसका बना था। बताते हैं कि इसने जो है मर्ज ठीक करने और धन वर्षा के नाम पर जो उस व्यक्ति से पैसे लिए थे उसको भी जो है इसने जहरीला लड्डू दे दिया था, उसमें उसकी मौत हो गई थी। और फिर ये वहां से भागकर राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान में भी फिर ये अपनी एक दुकान बनाता है काले जादू की। 2 दोस्त थे, उनके पास पर्याप्त पैसा था और उन्हें भी जो है ये अपने झांसे में फंसाता है और उन 2 दोस्तों को भी जो है लड्डू जहरीला लड्डू देता है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये था कि इन सारे मामलों में इसको पकड़ा गया था और जेल भी हुई थी, लेकिन जेल के बाद इसको बेल मिल गई और बेल पे ही ये सारे कांड कर रहा था। ये सारे कांड अभी तक पुलिस की नजरों में आ गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये 60 से 65 साल का ये है, ये कब से ये काम कर रहा था और कितनों की हत्याएं इसने की है। अब पुलिस इस पर जांच कर रही है और कहीं ऐसा ना हो कि ये छह मौतें जो सामने आई हैं ये कहीं आंकड़ा 40-50 ना पहुंच जाए। क्योंकि जब ये 60-65 का हो गया, इसका ये हालत है, तो अगर
जब इसने शुरू किया होगा, ये अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्या होता है आगे देखते हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकालती है।